सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इन मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में हम अब तक त्रिकोणमिति से रिलेटेड 7.1 एक्सरसाइज के लगभग 75% क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे। जो शेष क्वेश्चन है आज उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। साइन प्लस कोसेक की होली स्क्वायर प्लस कोस प्लस सेक की होली स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है इसको कि इसका आंसर आएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। यहाँ पे होली स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो पहला नियम हम यूज नहीं करेंगे। साइन और कोसेक के अलावा जो बैठा है उसको साइन और कोस के अलावा जो बैठा है उसको साइन कोस में बदल दो, क्योंकि यहाँ पे होली स्क्वायर है। तो पहले हम होली स्क्वायर खोलेंगे, और होली स्क्वायर का आपको पता ही है होली स्क्वायर कौन से फॉर्मूले से खुलती है, a प्लस बी क्यूब फॉर्मूले से खुल जाती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको यदि हम a माने, इसको यदि हम b माने, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन गुणा कोसेक प्लस b स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर। ये हमने a प्लस बी की होली स्क्वायर के तीनों व्यंजक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में रख दिया। अब हम इस ब्रैकेट में इसको a मान के और इसको b मान के हल कर रहा हूं मैं। a स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 कोस गुणा सेक, और प्लस का b स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर। हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर 2 बार लगा दी स्टूडेंट्स। अब हमें यदि हम देखें हमें टोटल 6 व्यंजक प्राप्त हो चुके हैं। इन 6 व्यंजकों में से पहली और चौथा व्यंजक, ये पहला व्यंजक है, ये चौथा व्यंजक है, ये दोनों एक साथ मिल जाए तो हमें 1 देते हैं। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो लिख दूं मैं इन दोनों को एक साथ। पहला व्यंजक तो साइन स्क्वायर है ही, जो चौथा व्यंजक है मैं उसके साथ लिख रहा हूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर, इन दोनों को मैंने पास में लिख दिया। और नियम नंबर 1 के अनुसार साइन और कोस के अलावा जो बेटा उसको यदि हम साइन और कोस में बदलें तो कोसेक को क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, हम 1/sin लिख देंगे। और ये कोसेक स्क्वायर है वो चल ही रहा है अपना, इसमें हम लास्ट में करेंगे परिवर्तन तो करना ही है। कोस स्क्वायर इसको हमने पहले लिख ही दिया, तो यहां क्या आएगा 2 कोस गुणा सेक की जगह क्या जाएगा स्टूडेंट्स 1/कोस, और प्लस में सेक स्क्वायर चल ही रहा है। नियम नंबर 3 की सरल समीका 1 के अनुसार साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमें क्या देता है स्टूडेंट्स 1 देता है। तो यहां कितना आ गया 1, ये साइन और साइन आपस में कट गए, यहां कितना आ गया 2, ये कोसेक स्क्वायर है वो चल रहा है, बी कंटिन्यू, ये लो प्लस ये हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, कोस और कोस कट जाएगा और हमें क्या देगा 2 प्लस जो सेक स्क्वायर है वो चल रहा है सेम का सेम, ये लो सेक स्क्वायर सेम का सेम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 1 प्लस 2 3 और प्लस 2 यानी 5 हो गए। अब याद कीजिए 7.1 एक्सरसाइज का पहला दिन मैंने आपको बताया था कि कोसेक स्क्वायर की सरल समीका क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर होती है। आप यहाँ पे चुनके में लिख दीजिएगा, इस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस इस सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्क्वायर होती है। आप जरूर लगाइएगा चूंकि मैं ये बात। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये 5 1 6 और 1 7 हो गए ना, ये हमें 7 लेके आने थे। और टेन स्क्वायर को यदि मैं पहले लिख दूं तो 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, यही तो हमारा उत्तर है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसी दम भी आप लिखिएगा। यानी कि a प्लस बी की होल स्क्वायर खोली हमने, साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन है गुणा कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर, ये तो साइन प्लस कोसेक की होल स्क्वायर से प्राप्त हुआ। फिर कोस प्लस सेक की होल स्क्वायर से कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस गुणा सेक प्लस सेक स्क्वायर प्राप्त हुआ। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को हमने साथ में लिख दिया, पहला और चौथा पद हमें 1 दिया, और कोसेक को हमने लिख दिया 1/sin, साइन और साइन गुणा में था कट गया यानी 2 दिया हमें यहाँ से। कोसेक स्क्वायर का परिवर्तन अभी नहीं किया, लास्ट में करेंगे। और ऐसे ही 2 गुणा कोस, कोस को कोस लिखा और सेक को लिख दिया बेटा कोस, कोस से कोस भी कट गया यानी 2 हमें प्राप्त हो गया। तो टोटल 5 प्राप्त हो गए। सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में अभी हमने परिवर्तन किया नहीं है, 5 प्लस सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। अब हम कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो टोटल आंसर आ गया 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है 24 और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के साथ साथ बने रहिएगा आप। इसमें जो संक्रिया है वो थोड़ी ज्यादा आएगी। एलएचएस हल कर रहा हूं मैं और हमारा पहला नियम लिख रहा हूं मैं। पहला नियम हमें क्या कहता है, साइन और कोस के अलावा जो भी है उसको साइन कोस में बदल दो, यानी कि टेन को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट से, साइन बटा कोस, प्लस कोट को क्या लिखेंगे मैं स्टूडेंट से, कोस बटा साइन। ये तो आ गया पहले ब्रैकेट का। और ये जो साइन माइनस कोस है आप इसको साथ में चलने देना एकदम, ये आखिर में जाके आपको पता चलेगा कि इसका साइन माइनस कोस का क्या होगा। ये सेक क्यूब है, आप जानते हो सेक को क्या लिखते हो, एक बटा कोस लिखते हो, तो सेक क्यूब को लिखो क्या लिखोगे, एक बटा कोस क्यूब को, सेक क्यूब को क्या लिखोगे आप, एक बटा साइन क्यूब। ठीक है, हमने इन दोनों को लिख दिया। स्टूडेंट्स यदि हम ध्यान से देखें यहां एलसीएम आएगा, ये सेम का सेम रहेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का गुणा, यानी कोस गुणा साइन, और कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका एलसीएम भी यही आ जाएगा। तो मैं पहले इनका एलसीएम ले रहा हूं, क्या आएगा, कोस गुणा साइन, ये एक से गुणा होगा, साइन साइन से गुणा होगा और कोस कोस से गुणा होगा। कहने का मतलब है कि हमें जो प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। बट्टे में जो एलसीएम आना है वो एलसीएम आएगा कोस गुणा साइन, और यहां बट्टे में एक बटा था, एक से ये कोस गुणा साइन या साइन गुणा कोस भी बोल सकते हो आप इसको, ये पहले आ जाएगा, प्लस साइन साइन और साइन का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी साइन स्क्वायर, प्लस कोस और कोस का मल्टीप्लाई यानी कोस स्क्वायर। आप चाहो तो इसको एक लिख देना, वरना आंसर में ये कट भी जाएगा, साइन माइनस कोस। ये तो हमने ऊपर जो पहली और दूसरी संख्या थी उनका एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो बट्टे में तीसरी और चौथी संख्या थी उनका एलसीएम लेंगे हम। उनका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट से, बट्टे में था कोस क्यूब और साइन क्यूब, इन दोनों का गुणा एलसीएम आ जाएगा, यानी कि कोस क्यूब थीटा गुणा साइन क्यूब थीटा, और साइन क्यूब इस एक से गुणा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको लिखेंगे साइन क्यूब, माइनस इस कोस क्यूब का इस एक से गुणा होगा यानी कि कोस क्यूब थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, हम अब तक क्या सीखते आए हैं, चौथी संख्या है वो ऊपर ही ऊपर गुणा हो जाती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना, क्योंकि एक जैसी एक साथ बहुत सारी संख्याएं आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चल रहा है कोस गुणा साइन, ये साइन गुणा कोस भी लिख सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। आप चाहो तो इसको एक लिख दो, मैं लिख नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये आगे जाके कट जाएगा, और ये साइन माइनस कोस, ये तो थी हमारे पास में ऊपर ही ऊपर। अब ये जो चौथी संख्या थी कौन थी, कोस क्यूब गुणा साइन क्यूब, ये गुणा में आ जाएगी, कोस क्यूब गुणा साइन क्यूब, ये लो, और बट्टे में क्या है स्टूडेंट से, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। ठीक है, और साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब किससे होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से। आपको याद नहीं रहता इसलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं। क्या होता है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर होता है, प्लस ए बी होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां मैं लगाऊं, क्या है हमारे पास में, साइन क्यूब, हाँ पहले इन दोनों का गुणा मैंने नहीं लिखा है, यहां लिख देता हूं मैं, कोस गुणा साइन। और आप चाहो तो इसी प्रोसेस में सवाल को खत्म भी कर सकते हो, आप चाहो तो एक लाइन बढ़ा दो, मैं इसी प्रोसेस में खत्म कर देता हूं, आप एक लाइन बढ़ा लेना। कोस गुणा साइन यानी दूसरी और तीसरी संख्या का पहले हम गुणा लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। मैं सीधा ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये ए और ये बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कोस, ये तो आ गया ए माइनस बी। और क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, प्लस ए बी यानी कि साइन गुणा कोस, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा यही कट चुका है। आप यदि ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, एकदम फोटोकॉपी है, ये इससे कट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये साइन माइनस कोस है, ये भी साइन माइनस कोस है, कट जाएगा। ये कोस थीटा है और ये कितनी है, कोस की घात 3 है, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। और ये भी कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो लास्ट में जो आंसर बचेगा, यदि मैं उसको क्रम से लिख दूं तो क्या बचा, साइन की घात 2 और कोस की घात 2 बच गया हमारे पास में, जो कि हमारा लास्ट उत्तर था, साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर। ठीक है। आप यदि थोड़े से कंफ्यूज हो तो 2-3 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने आपको एक ही जगह इसलिए करवाया था कि आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो आगे चल के हम इसको फिर से रिपीट कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम लगभग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि यदि p का मान sec प्लस 10 हो, यदि p बराबर sec प्लस 10 हो तो p स्क्वायर माइनस 1 बट्टा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा होगा। यह सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहां पे p स्क्वायर माइनस 1 है और p की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, sec प्लस 10 दी हुई है। तो चलिए स्टूडेंट्स LHS हल कर रहा हूं और p का मान लिख रहा हूं मैं। p का मान क्या है हमारे पास में, sec प्लस 10 है, ये p का मान है। और यहां क्या जाएगा, इसकी होल स्क्वायर आ जाएगी और माइनस में कितना है 1। p का मान है sec प्लस 10 और p स्क्वायर की जगह मैंने p का मान लिख दिया sec प्लस 10, उसकी होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में p स्क्वायर प्लस 1, यानी कि sec प्लस 10 की होल स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगा। यानी दोनों ही संख्याएं सेम है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे आगे माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है। अब आप ये समझ गए होंगे कि sec प्लस 10 है, ये तो फिर से a प्लस b की होल स्क्वायर आ गया। तो आप समझ रहे होंगे कि इन सभी सवालों को हल करने के लिए कितना जरूरी है कि आपको सर्व समीकरण जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी वो पूरी आनी चाहिए। तो मैं हल कर रहा हूं। ये फॉर्मूला यहां भी 2 बार लगेगा, 21वें क्वेश्चन में भी 2 बार लगा था। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर, मान दोनों में सेम का सेम है, a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 sec गुणा 10 प्लस b स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 1। सेम की सेम ये वैल्यू बट्टे में आने वाली है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 sec गुणा 10 प्लस b स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर और प्लस में कितना स्टूडेंट्स 1। अब एक विशेष बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखना कि मैंने आपको 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी उस दिन, पहले दिन ये सर्व समीकरण सिद्ध करवाई थी, 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, ये यहां पे सीधी काम आएगी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका रूपांतरण कर सकते हैं हम। पहला और दूसरा सवाल अभी हमारा बाकी है, उसमें भी करेंगे। यदि मैं इस 1 का ट्रांसफर कर दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें sec स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया sec स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों फॉर्म है ना, पहली और दूसरी, ये दोनों इस क्वेश्चन में काम आने वाली है। ठीक है, अब आप ये सर्च करेंगे कि सर कहां काम आएगी। हमें इस क्वेश्चन में अंश में तो लेके आना है 10, वो भी 2 10, और हर में लेके आना है 2 sec। ठीक है, क्योंकि आंसर हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, इसलिए हम ऊपर 10 बनाएंगे। और ऊपर 10 बनाएंगे इसका मतलब ऊपर जो sec स्क्वायर है ना उसको हटाएंगे और उसकी जगह क्या लेके आएंगे 10, और sec स्क्वायर की जगह 10 लाने की ये है हमारी सर्व समीकरण। क्या सर्व समीकरण है कि sec स्क्वायर माइनस 1 दोनों मिलके हमें क्या देंगे, 10 स्क्वायर देंगे। तो ये हम ढूंढते हैं कहां है क्वेश्चन में, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। sec स्क्वायर माइनस 1 है क्या स्टूडेंट्स, आप चाहो तो अगली लाइन में इन दोनों को पास में लिख लो, आप चाहो तो सीधा ही sec स्क्वायर माइनस 1 को 10 स्क्वायर लिख दो, वो आपकी सुविधा पे डिपेंड कर रहा है। और बट्टे में हमें क्या चाहिए,
सेक स्क्वायर चाहिए, तो बट्टे में हम क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर प्लस 1 को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर। फिर से सुनिएगा, बड़ा ही अजीब सा सवाल है। इसमें ऊपर तो हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर माइनस 1 को प्रतिस्थापित करके टेन स्क्वायर लिखना है, और बट्टे में हमें क्या करना है, टेन स्क्वायर प्लस 1 को प्रतिस्थापित करके सेक स्क्वायर लिखना है। यानी शॉर्ट में कहूं तो ऊपर हमें चाहिए टेन स्क्वायर या 2 टेन स्क्वायर, और बट्टे में यानी हर में हमें चाहिए 2 सेक स्क्वायर। तो इसलिए मैं प्रतिस्थापित कर रहा हूं, सेक स्क्वायर माइनस 1 ये हट जाएगा और यहां क्या जाएगा, टेन स्क्वायर। बाकी तो सेम कंडीशन है ही, तो लिख रहा हूं मैं, क्या जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 है, उसको मैंने लिखा है, कितना लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस वो जो क्या बेटा था, 2 सेक गुणा टेन, वो सेम का सेम चलेगा, और प्लस में एक और बैठा था टेन स्क्वायर, जो साइड में माइनस 1 था उसको हमने हटा दिया, और इधर से एक स्क्वायर था, उन दोनों को सेक स्क्वायर माइनस 1 को ये लिख दिया टेन स्क्वायर। ठीक है, और बट्टे में यहां जो सेक स्क्वायर बैठा था वो तो सेक स्क्वायर है ही सेम का सेम, यहां क्या था, 2 सेक गुणा टेन था, और यहां पे दोनों एक साथ ही बैठे थे, क्या बैठे थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये टेन स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर, ये तो आप जोड़ते ही हो, कितने होते हैं, 2 टेन स्क्वायर होते हैं, प्लस 2 सेक टेन, ये चल रहा है अपना। ऐसे ही बट्टे में क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ये सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर हमें कितना दे देगा, 2 सेक स्क्वायर दे देगा हमें। जी मैंने आपको कहा था कि अंश में हमें लेके आना है 2 टेन स्क्वायर और हर में हमें लेके आना है 2 सेक स्क्वायर। ये 2 सेक गुणा टेन, इनमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सवाल के यानी आंसर के बेहद करीब है। चलिए हम ध्यान से देखें, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 2, प्लस से पहले और प्लस के बाद 2 है, ये तो कॉमन आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ क्या कॉमन आ रहा है, 10 दोनों तरफ है, यानी कि ऊपर की साइड में 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है। ये लो 2 टेन थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया ऊपर, तो ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा स्टूडेंट्स, सो ब्रैकेट से बाहर तो 2 टेन आ गया, और ये स्क्वायर थी, 1 टेन हमने बाहर निकाला, 1 टेन बच गया, प्लस यहां से हमने 2 तो कॉमन निकाल लिया था, क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा। बट्टे में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 सेक थीटा। देख लीजिए ध्यान से, प्लस से पहले और प्लस के बाद में क्या कॉमन आ रहा है, 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा सेक थीटा, प्लस यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, सेक कॉमन निकाल लिया, यानी कि टेन थीटा। यदि आप दिमाग लगाओ और देखो तो पता चलेगा कि ये दोनों सेम है, आपस में सेम ही है, बस प्लस है तो पहले कोई भी बैठ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये दोनों भी सेम है, कट जाएंगे ना, 2 से 2 कट गया, सेक प्लस टेन कट गया, क्या बचा हमारा उत्तर। 10 को क्या लिखते हैं, नियम नंबर 1 के अनुसार हम लिखते हैं साइन बटा कोस, लिख दिया हमने। सेक को क्या लिखते हैं, नियम नंबर 1 के अनुसार लिखते हैं 1 बटा कोस। अब तो आप समझ गए होंगे, कोस और कोस कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा आ जाएगा, बराबर में RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने आज के जो बच्चे हुए क्वेश्चन थे उनको हल किया है। एक स्टूडेंट ने कहा था कि 10वां क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन 10वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊपर है साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4, और बट्टे में साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर जो बट्टे में है ना, उसको तो बिल्कुल ही हिलाना डुलाना ही नहीं है। अंश में जो क्या है, साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4, ये हम पहले एक उदाहरण में भी समझ चुके हैं, और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर की स्क्वायर आएगी। कहने का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी a माइनस बी में टूट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पहले ब्रैकेट में और साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में।
तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अंश और हर में दोनों तरफ आगे आपस में कट जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो ये 10वां क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप हल कर लेना। अब हमारा जो एक और क्वेश्चन रह गया वो कौन सा है, पहला और दूसरा क्वेश्चन। इन क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और ये हमने स्टार्ट कहां से किया था, पहले ही दिन स्टार्ट किया था जहां हमने सर्व समीकरणों को सिद्ध किया था, और उसमें हमने क्वेश्चन को विस्तार का रूप देते हुए फिर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको इस वीडियो में केवल पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं और इस पहले क्वेश्चन को समझते हुए आपको मुझे हल करके दिखाना है कि बाकी क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे, यानी दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, यदि कोई और क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है। ये जो क्वेश्चन है ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो पेपर में लगभग आ जाता है। यहां पे तो दिया हुआ है कि थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में बदलिए, लेकिन वहां केवल एक आता है, जैसे साइन को कोस में लिखिए, या साइन को कोस थीटा के रूप में क्या लिखते हैं, या टेन थीटा को सेक थीटा के रूप में क्या लिखते हैं, या टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में क्या लिखते हैं। तो इस तरीके से ये एक पूरी सारणी बन जाती है। साइन थीटा को बाकी अन्य पांचों में लिखना, ऐसे ही कोस थीटा को बाकी अन्य पांचों में लिखना। तो वो सारणी तो मैं नहीं बना के दिखाऊंगा, लेकिन इनका परिवर्तन जरूर समझा रहा हूं मैं आपको कि इनका आपस में परिवर्तन कैसे होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को ना लिख के, इस क्वेश्चन को तो हम बाद में हल करेंगे। पहले मैं आपको जो पहली सर्व समीकरण थी उसको तो मैंने आपको विभिन्न रूपों में लिख दिया था, अन्य जो 2 सर्व समीकरण थी उनको लिखा नहीं था। तो उन्हीं सर्व समीकरणों को अलग अलग रूप में बोल के सुना रहा हूं। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में हमने परिवर्तन भी किया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, इसमें यदि मैं 1 का ट्रांसफर कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त होगा। यदि हम स्क्वायर हटा दें तो अंडर में सेक स्क्वायर माइनस 1, ये अपना पहला आंसर भी बन जाता है कि टेन को सेक में क्या लिखा जाता है। इस क्वेश्चन का है टेन को सेक में क्या लिखा जाएगा, अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाएगा। यानी कि इन सभी सवालों को सेक को टेन के रूप में बदलना, सेक को सेक के रूप में बदलना, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को दूसरे अनुपातों में बदलना किस पर डिपेंड करता है, तीनों सर्व समीकरणों के विस्तृत रूप पे डिपेंड करता है। आपको इन तीनों सर्व समीकरणों का विस्तृत रूप भी आना चाहिए और इसके साथ साथ इनके परस्पर संबंध भी आने चाहिए। परस्पर संबंध हमने पहले सीख रखा है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, और टेन किसका होता है, कोट का। तो वो सारे यदि हम एक साथ हल करेंगे तो निश्चित रूप से सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं लिख रहा हूं साइन थीटा को किसके रूप में, सेक थीटा के रूप में लिखता हूं मैं। साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में लिखूंगा। साइन का सेक से सीधा कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन साइन का किस से सीधा संबंध है, कोस से। क्या होता है, सॉरी, साइन का सेक से सीधा संबंध नहीं है, साइन का सीधा संबंध कोस से सर्व समीकरण के आधार पे है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। इस सर्व समीकरण से यदि हम देखें, साइन को मैं किस में बदल रहा हूं, सेक में। ठीक है, तो पहले मुझे क्या बदलना पड़ेगा, साइन को कोस में बदलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, बाकी आप थोड़ा खुद भी प्रयास कीजिएगा। ये हमारी सर्व समीकरण होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होती है। मैं साइन को कोस में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, ये तो लिखूंगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, ट्रांसफर कर दिया। और यदि मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर अंडर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखना कि आगे क्वेश्चन में ये सीधा का सीधा लिखूंगा मैं, सर्व समीकरण से आपको बदलना आना चाहिए कि हाँ सर ने ये से बदल दिया। अब मुझे साइन को किसने बदलना था, सेक में, मैंने किसने बदल दिया, साइन को कोस में बदल दिया। अब कोस का संबंध होता है सेक से, क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपको हाँ तो भरनी पड़ेगी। इस कोस को लिख देता हूं मैं, क्या लिख दूंगा, 1 बटा सेक स्क्वायर। कोस स्क्वायर है, कोस को लिखते हैं 1 बटा सेक, तो कोस स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटा सेक स्क्वायर। ये एलसीएम आ जाएगा यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, और एलसीएम क्या होता है आप जानते ही हो, यदि सामने हर में 1 में दूसरी संख्या है सामने 1 हो तो उसका एलसीएम क्या होता है आपको बता ही रखा है, वो संख्या सेम की सेम, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा।
ये इनका एलसीएम आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेक स्क्वायर जब 1 से गुणा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर जो संख्या बैठी है ना, उसमें वन रूट ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि ये संख्या क्या है, 2 है संख्या, यानी 2 व्यंजक है, और बट्टे में जो बैठा है वो सिंगल है, यानी उसका अंडररूट आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। साइन थीटा को हमने किस में बदल दिया स्टूडेंट्स? सेक थीटा के रूप में बदल दिया। ये लीजिए स्टूडेंट्स हमारा पहला आंसर। साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में क्या लिखते हैं? अंडररूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 बट्टा सेक थीटा लिखते हैं। फिर से देखिए, साइन का सेक से सीधा संबंध नहीं था, कोस का सेक से सीधा संबंध था, और सरल समीकरणों से साइन और कोस का संबंध था। तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और 1, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, स्क्वायर रूट आई तो साइन थीटा का बराबर में मान आ गया अंडररूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये संबंध 7.1 एक्सरसाइज शुरू की थी, उसके पहले दिन मैंने आपको लिखाया था, और मैंने कहा था कि आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे हम। तो ये विस्तृत रूप साइन थीटा बराबर अंडररूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब कोस को मैंने साइन में क्या लिखा? 1 बटा सेक, यानी 1 बटा सेक स्क्वायर। फिर इनका एलसीएम ले लिया, सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर, फिर इसका पूरा अंडररूट आ गया। तो हमने पहला परिवर्तन कर लिया, साइन को सेक में बदल लिया। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोस थीटा को सेक थीटा में कैसे बदलेंगे? ये तो सबसे सरल है। याद रखना कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सभी मानों को आपस में बदलना है। मैं कुछ बता रहा हूं, कुछ आप अपने आप करना। ये तो सीधा ही है कि कोस थीटा को क्या लिखते हैं हमें? 1 बटा सेक थीटा लिखते हैं। हो गया ये परिवर्तन, ठीक है। अब मैं आपको बदल के दिखाता हूं टेन थीटा को सेक थीटा के रूप में। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलना है, ठीक है। तो आज का ये आखिरी परिवर्तन है, टेन थीटा को किस में बदलना है? सेक थीटा में बदलना है। अब टेन और सेक की तो सरल समीकरण होती है, आज के क्वेश्चन में हमने बहुत बार यूज किया है। आज के वीडियो में क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें बदलना किसको है? टेन थीटा को किसमें? सेक थीटा में। कहने का मतलब है यहां से एक ट्रांसफर होके इस साइड ले आते हैं हम, तो क्या आ जाएगा ट्रांसफर होके? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जैसे ही मैं ये अंडररूट हटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? टेन थीटा बराबर अंडररूट में सेक स्क्वायर माइनस 1। बदल दिया ना स्टूडेंट्स मैंने? किसको बदल दिया? टेन थीटा को किसके रूप में बदल दिया? सेक थीटा के रूप में बदल दिया। टेन थीटा बराबर अंडररूट सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब आप ये पूछेंगे सर कोसेक को कैसे बदलूंगा मैं? बस इतना याद रख लो, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा साइन थीटा के बराबर होता है। और पहले मैंने साइन थीटा को क्या लिखा था? अंडररूट सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा सेक थीटा लिखा था। तो कोसेक थीटा के रूप में क्या लिख दूंगा? 1 बटा साइन, यानी उसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। तो कोसेक थीटा को सेक थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा? सेक थीटा बट्टे अंडररूट में सेक स्क्वायर माइनस 1। आप प्रयास कीजिएगा इन सभी मानों को एक दूसरे के रूप में बदलने का। मैं सारणी आपको पूरी भेज दूंगा, खुद बदल लोगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन, इसी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ उदाहरण करेंगे, और ये जो आपस में बदलने वाले हैं इनके भी कुछ जो नियम है उनको बताएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ऑडियो से, वीडियो से, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।